काम क्रोध क्या है? पहला बिंदु, क्रोध का काम से संबंध क्या है? संयम से क्या आशय है? चारों तरफ मुक्ति है। अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते। इससे क्या अर्थ है? सुंदर शब्द है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। कुछ मूल बातें, ताकि बिखरे बिखरे अर्थ ना रहे। बात समझ में आ रही है। इसका प्रमाण ये होता है कि सब बातें एक होने लगती हैं। एक बात दूसरी बात से अगर अभी भिन्न है, चाहे गीता का एक श्लोक और कोई दूसरा श्लोक हो, चाहे गीता और उपनिषद हो, फिर चाहे गीता संतवाणी हो, और फिर चाहे आप जो भारतीय आध्यात्मिक साहित्य रहा है उससे आगे जा कर के दुनिया भर के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक वचनों से तुलना करें भारतीय वचनों की, अगर आपको भिन्नताएं अभी दिखाई ही दे रही हैं तो बात समझ में नहीं आई है। तो ये तो बहुत दूर की बात होती है कि आपको पूर्व का वचन और पश्चिम का वचन एक लगने लगे। किसी आधुनिक ज्ञानी ने कोई बात कही है और कोई बात आज से 3000 साल पहले की है, वो बात एक लगने लगे। इस हद का साम्य देख पाना ये तो दूर की बात होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को तो गीता के ही 2 श्लोक दे दिए जाएं अलग अलग अध्यायों के, तो उनको वो भी अलग अलग लगेंगे। 2 अलग अलग अध्यायों के नहीं, एक ही अध्याय के 2 श्लोक हों, वो उनके भी 2 अर्थ ऐसे बता देंगे जो अर्थ अपने आप में सुनने में ठीक लगेंगे, पर जब उनको आप आमने सामने रखो तो बेमेल हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे इसी अध्याय का एक श्लोक दूसरे श्लोक से विरोध में खड़ा हुआ है। एक दफ़े तो ऐसा हुआ था कि कहीं पर चर्चा कर रहे थे, गीता ही थी, 33वां और 34वां श्लोक किसी अध्याय का, तो 33वें श्लोक से एक अर्थ और 34वें श्लोक से बिल्कुल दूसरी बात। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता ना, पर ये हम कर ले जाते हैं। तो समझ तब गए जब उस एक बात को समझ गए जिसको समझाने के लिए 700 श्लोक रचे गए। वो 700 बातें नहीं है, एक ही बात है। ठीक है? तो काम क्रोध, क्रोध और काम का संबंध, ये दूसरा बिंदु लिख लिया आपने। तीसरा संयम, और चौथा कि हर तरफ मुक्ति है, इससे क्या आशय है?
तो काम क्या है मुश्किल नहीं होना चाहिए समझना, बहुत स्पष्ट सी बात है। भीतर अहम बैठा है ना, अपना पहला रिश्ता किससे मानता है? देह से, ठीक है। हालांकि ये वो कभी नहीं स्वीकारता पूरी तरह कि मैं देह ही हूँ, भले ही वो कह दे देहास में, लेकिन भाव ये रहता है कि देह मेरी है, देह मेरी है। तो किसी का सगा नहीं है। देह पर भी वो बस अपना आधिपत्य चलाता है, मालकियत चलाता है देह पर भी। वो जो बैठा है ना भीतर, खुद मिथ्या है, अपूर्ण है, पता नहीं कैसा मायावी है, ध्यान से देखो तो गायब हो जाता है, न ध्यान से देखो तो छा जाता है। वो अपना ही सगा नहीं है, वो स्वयं को ही लेकर भ्रांति में रहता है, वो किसी और का क्या सगा होगा। तो वो देह का भी बस इस्तेमाल करता है। देह उसका उपकरण है और पहला उपकरण है। देह उसका पहला उपकरण, क्योंकि बाकी सब उपकरण तो वो देह से बनाता है और पकड़ता है। ये कलम भी उपकरण है आपका। कहाँ से आई? मस्तिष्क ने, है ना, इसकी अभिकल्पना करी, फिर इसको निर्मित किया और अभी उंगलियां इसको पकड़े हुए हैं। तो मस्तिष्क ना हो, उंगलियां ना हो तो कलम भी काम की नहीं है। तो पहला उपकरण कलम नहीं है, पहला उपकरण शरीर है। और शरीर कैसा होता है? भौतिक। भौतिक से क्या आशय होता है? ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। भौतिक से क्या आशय है? जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा ही अनुभूत होता हो उसको भौतिक बोलते हैं, ठीक है। तो मटेरियल और सेंसरी एकदम एक साथ चलते हैं। कैसे पहचान करें कि कोई चीज भौतिक है या पराभौतिक है? क्योंकि पराभौतिक भी हम खूब चलाते हैं ना, पैरानॉर्मल, पैरादिस, पैरा। अगर कुछ ऐसा है जो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मनेंद्रिय, इनकी पकड़ पहुंच में कैसे भी आ सकता है, तो वो अनिवार्यतः क्या हो गया? वो भौतिक हो गया। उसको फिर आप पराभौतिक नहीं बोलोगे, मेटाफिजिकल वगैरह नहीं बोलोगे। तो माने जिसको आप किसी भी तरीके से देख सूंघ पकड़ सकते हो, या जिसकी तरफ बढ़ सकते हो, या जो आपकी तरफ बढ़ सकता है, या जो आपको देख सकता है, या जिसके बारे में आप सोच भी सकते हो, कल्पना भी कर सकते हो, वो सब क्या हो गया? भौतिक हो गया, ठीक है। अब अहम का तर्क की एक एक कड़ी पकड़ कर चलिएगा। अहम का पहला उपकरण क्या है? देह। और देह क्या है? भौतिक। देह भौतिक, इससे आशय क्या है? क्योंकि सब इंद्रियां भी देह की हैं। इससे आशय ये है कि देह ही देह को प्रमाणित करती है। सोचो, मजेदार बात, आपकी पूरी देह हो पर कोई ज्ञानेंद्रिय ना हो, क्या आपको अपने वजूद का पता चलेगा? आप हो, पता नहीं, जैसे भी हो, पर ना आपके आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना त्वचा है, स्पर्श गंध रस कुछ आपका चलता नहीं। दृश्य शब्द सब गायब है। आपको अपना ही पता चलेगा? आप कह पाओगे आप हो? तो देह भौतिक है। देह भी अपनी ही इंद्रियों की गुलाम है अपना प्रमाण पाने के लिए। माने आपकी सारी इंद्रियां हटा दी जाएं तो आप हो ही नहीं। हमारे होने का प्रमाण, ऐसी हमारी दयनीय हालत है, हमारे होने का प्रमाण हमारी इंद्रियां हैं। अब डेकार्ट याद आते हैं, जिन्होंने कहा था बात सही लग रही है।
मेरी एक इंद्रिय है और उसी पे मेरा अस्तित्व आश्रित है। उन्होंने किस इंद्रिय की बात करी थी? मन। बोले भाई मैं तभी तक हूं जब मैं कम से कम सोच पाऊं। थोड़ा आगे बढ़े थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आई अपीयर देयर फॉर आई एम, और आई स्मेल देयर फॉर आई एम, और आई स्पीक देयर फॉर आई एम। उन्होंने क्या बोला? लेकिन है तो वो भी इंद्रिय ही। तो उन्होंने भी अपने वजूद को प्रमाणित करने के लिए इंद्रिय को ही प्रमाण माना। बोले इंद्रिय है तो ठीक है। तो भौतिक उसको बोलते हैं जिसका प्रमाण इंद्रिय मात्र है। ठीक है। तो अब अहम है, अहम की हालत क्या रहती है? कुलबुलाती है, इधर उधर हाथ पांव फेंक रहा है, छटपटा रहा है। और एक उसको उपकरण मिला है, पहला क्या? देह। तो क्या करेगा? कहावत सुनी है कि when a hammer is all you have, then every problem is a nail. सुना? तो ये उल्टा तर्क चल रहा है यहाँ। ये नहीं हो रहा है कि वास्तविक समस्या क्या है उसको समझा जाए और समस्या के हिसाब से साधन जुटाया जाए। होना तो ये चाहिए ना कि समस्या को समझे और समस्या समझ में आई का अब इस समस्या पर ये साधन काम करेगा। अहंकार मूर्ख है तो कहता है मेरे पास तो एक ही साधन है। कौन सा? देह। और मैं क्या हूं? अपूर्ण। मेरे पास एक ही साधन है। क्या है वो साधन? और मैं क्या हूं? तो अपूर्णता के लिए, ठीक करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? देह का। और देह क्या है? भौतिक। तो जो चीज भौतिक होती है वो जिस भी चीज से क्रिया प्रतिक्रिया करे, संबंध बनाए, वो भी क्या होगी? मैंने भूत को देखा, ये कहते ही भूत क्या हो गया? हाँ। मैंने भगवान को सोचा, ये सोचते ही भगवान क्या हो गए? क्योंकि जो भौतिक है वो मात्र भौतिक से ही संबंध बना सकता है। ठीक। आप किसी चीज को सूंघ सकते हो अगर, तो क्या वो पराभौतिक हो गई? देख सकते हो तो पराभौतिक हो गई। छू सकते हो तो पराभौतिक हो गई। सोच सकते हो तो भी वो भौतिक ही हो गई। ठीक है ना? तो अहंकार को देह का इस्तेमाल करके इधर उधर अपना काम चलाना है, अपने आप को किसी तरह पूर्णता देनी है। और देह है भौतिक। चूंकि देह भौतिक है तो मजबूरीवश अपनी समस्या का समाधान भी कहां खोजेगा? कहां खोजेगा? भौतिक जगत में। वो कहेगा कि मेरे पास जो उपकरण है वो तो बस भौतिक काम ही कर सकता है। भौतिक माने जो, भौतिक माने क्या बोला? तो कहता है इससे संबंधित सारे जो भी कुछ हो सकता है वही मेरी समस्या का इलाज बनेगा। तो फिर वो देह से संबंधित चीज़ों की तलाश में निकल जाता है। देह संबंधित चीज़ें माने यही जो पूरा दृश्यमान जगत है। ये बात समझ में आ रही है? अहंकार जो जगत के लिए इतना, हम काम क्रोध समझने जा रहे हैं, अहंकार जो जगत के लिए इतनी कामना में भरा होता है उसका मूल कारण समझिए। वो पैदाइश किसकी है? शरीर की। तो उसका पहला रिश्ता किससे है? शरीर से। और शरीर क्या है? खुद भौतिक है। तो वो मरता क्या ना करता, वो किन चीजों के पीछे भागेगा? अहंकार शरीर को लेकर भौतिक ही चीजों के तो पीछे भागेगा। आपको तिलचट्टे से बड़ा डर लगता है। आपको तिलचट्टे से बड़ा डर लगता है, चलो ठीक है। एक बढ़िया किताब है। किताब किस लिए होती है? मैं आपसे कहूं किताब किस लिए होती है? बताइए, सब लोग बताइए। पढ़ने के लिए होती है। पढ़ने के लिए होती है किताब? या और दो चार उसके उपयोग बताइए। कहेंगे कि तोहफा देने के लिए होती है, ऐसे कुछ बता देंगे। कोई कह देगा नौकरी पाने के लिए होती है। यही सब तो बताओगे। पर आप खड़े हो कहीं पर अपना किताब लेकर के और तिलचट्टा पट्ट से गिरा कंधे पर, तुरंत क्या करते हो? उसी किताब से, अब किताब इसलिए तो नहीं थी ना। पर वही बात है जो अहंकार की स्थिति है। मरता क्या ना करता, जो उपलब्ध है उपकरण उसी से तो काम चलाएंगे। हाथ में झाड़ू होता तो क्या करते? और कुछ ना होता तो? अभी हाथ में किताब है तो
तुम्हारे हाथ में किताब थी, तुमने किताब से तिलचट्टे को मारा। अहंकार के हाथ में क्या है? तो वो शरीर से जाता है अपनी कामना पूरी करने। तुम्हारी क्या कामना थी? तिलचट्टा भगाओ। अहंकार की क्या कामना है? अपूर्णता भगाओ। तुम्हारे हाथ में किताब थी, तुमने कहा किताब के माध्यम से तिलचट्टा भगाएंगे। अहंकार के हाथ में शरीर है, उसने कहा शरीर के माध्यम से अपूर्णता भगाएंगे। अभी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अपूर्णता भगाने के लिए अहंकार शरीर की भी दुर्गति कर लेता है। जैसे तुमने किताब ली और उसे पटापट पटापट तिलचट्टे को दम दनादन, तो किताब का क्या होगा? बेकार हो गई। अब किताब इसलिए तो थी ही नहीं कि उसे तिलचट्टा मारा जाए, तो किताब खराब हो गई। वैसे ही शरीर का इस्तेमाल भी अहंकार करता है अपूर्णता हटाने को, तो शरीर बर्बाद हो जाता है। शरीर फिर बर्बाद, क्योंकि शरीर इसलिए तो था ही नहीं, तुम उससे पता नहीं क्या कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? अब समझिए, ये हमने कहा भौतिक, जो कुछ भी भौतिक है उसके साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा रहेगा, ऊर्जा। ऊर्जा। किसी ने न्यूटोनियन फिजिक्स भी ना पढ़ी हो, पर E=mc² सबको पता होता है, सब ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है ना? किसी को इतना पूछ लो कि यहाँ से जाना है दिल्ली, इतना ट्रैफिक है, इतना समय लग रहा है, तो औसत गति क्या रही बता दो, ना बता पाए भले। पर आम संस्कृत में E=mc², वो सब तक पहुंच चुका है। वो क्या बोल रहा है? बात ठीक है, जो बात अच्छी बात है, पहुंच चुका है। समस्या बस ये है कि वो एक फैशन की तरह पहुंचा है। उसका अर्थ हम नहीं जानते, वो कहाँ से आ रहा है ये भी नहीं जानते, और उसके परिणाम क्या वो भी नहीं जानते, रिलेटिविटी क्या है ये भी नहीं जानते। पर चलो जानते हैं, ठीक है, उतना ही ठीक है। वो कहता है कि ये जो मास है, मास माने भौतिक पदार्थ, और ऊर्जा, ये दोनों एक ही हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ बन जाएगा, एक चीज़ दूसरी चीज़ बन जाएगा, और थोड़े से मास से बहुत सारी ऊर्जा बन जाएगी। जो पहले कंजर्वेशन ऑफ मास चलता था ना, कि मास तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सब नहीं है। मास एनर्जी बन सकता है, तो मास नहीं कंजर्व होता, मास एनर्जी कंजर्व होता है। और 1 ग्राम आप अगर ले लें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल, और वो 1 ग्राम रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर गायब हो जाए, गायब हो जाए माने क्या बन जाए? एनर्जी बन जाए, तो ये सब उड़ जाएगा। उससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 ग्राम। तो मास क्या है? एनर्जी ही है, एनर्जी। और उसी से आपका पूरा जो न्यूक्लियर फिशन है उसका सिद्धांत यही है, फ्यूजन का भी यही सिद्धांत है। ठीक है ना? कि मास ही बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। कुछ नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं कि एटम बॉम्ब है, उसमें इतना ही होता है कि जितने किलो का बॉम्ब गिराया गया था, उसमें से उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो गायब हो गया। जितने किलो का था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गायब हो गया। वो मास अब नहीं है, वो मास क्या बन गया? एनर्जी बन गया। तो ये जो भौतिक जगत है, ये ऊर्जा भी है, ये ऊर्जा भी है। ठीक है? तो यानी भौतिक शरीर है, भौतिक जगत है, यहां ऊर्जा का खेल चलता है। जहां कहीं भी मटेरियल है उसमें एनर्जी होगी ही होगी। कुछ अगर सिर्फ रखा भी हुआ है तो भी उसमें बहुत ऊर्जा है। कुछ अगर सिर्फ रखा भी हुआ है तो उसमें बहुत ऊर्जा है। ऊर्जा हम ऐसे सोचते हैं कि कोई चीज़ चल रही है, वो तो फिर उसको काइनेटिक, गतिज ऊर्जा बोलते हैं ना। कोई चीज़ अगर सिर्फ रखी भी है कहीं पर तो भी उसमें बहुत ऊर्जा है। नहीं, सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं। आप अगर ये कैलकुलेट करने बैठो कि भाई अगर ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी है और हम न्यूटोनियन ग्रेविटी की बात करें, और हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी सिर्फ चांद को ही अट्रैक्ट कर रही है और चांद अपनी कक्षा में ऐसे चक्कर मार रहा है। हाँ, पृथ्वी है, हमारा रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो माने पृथ्वी के केंद्र के पास जो मास है और पृथ्वी की सरफेस पर, सतह पर जो मास है, ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना।
जब हर पार्टिकल एक दूसरे को करता है तो ये भी तो कर रहे हैं ना। तो सोचो पृथ्वी के भीतर ही ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी सारी संचित है, इसीलिए तो पृथ्वी टूट के गिर नहीं जाती, क्योंकि पृथ्वी का भी हर कण दूसरे कण को खींच रहा है। नहीं तो ऐसे बिखर जाए ना, आप बालू की ऐसे गेंद बनाओ और ऐसे रख दो तो क्या होगा, वो बिखर जाएगी। पृथ्वी क्यों नहीं बिखर जाती? तो कोई चीज अगर सिर्फ रखी भी है तो भी उसमें बहुत ऊर्जा है। तुम्हारे पदार्थ और ऊर्जा इकट्ठे हैं, जहां पदार्थ है वहां ऊर्जा है ही है। हाँ, तो अब भाई शरीर का इस्तेमाल करके कामना पूरी करनी है, शरीर का इस्तेमाल करके कामना पूरी करनी है। ठीक है, कामना पूरी करनी है माने जैसा शरीर है माने भौतिक, वैसे ही जो बाहर भौतिक चीजें हैं उनको शरीर का इस्तेमाल करके उठा लो, खा लो। मन भी शरीर ही है, मन उसको किसी तरह से भोग ले, कुछ करो, पहन लिया, नहा लिया, सूंघ लिया, जो मतलब सो गए किसी चीज पर, सब कुछ भी। अब वो करने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा, क्योंकि भौतिक जगत में जो कारक तत्व होता है, जो मूविंग फैक्टर, वो क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक है। तो क्रोध ऊर्जा है, क्रोध ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्यों उठती है? कामना तो समझ में आ गई ना, कामना क्या होती है? मैं अपूर्ण हूं तो मैं शरीर का इस्तेमाल करके अपनी अपूर्णता भौतिक शरीर के माध्यम से भौतिक वस्तुओं को पा करके पूरी करना चाहता हूं। ये काम है। काम की परिभाषा स्पष्ट है ना, काम बिल्कुल स्पष्ट है एकदम, मौलिक रूप से। अब क्रोध क्या है? ऊर्जा पूरी करने जाऊंगा तो कामना पूरी करने जाऊंगा तो उसमें ऊर्जा लगती है ना। हाँ, तो उसी ऊर्जा से संबंध है क्रोध का। कामना पूरी करने जाओगे, कामना पूरी होती नहीं, क्योंकि कामना न तो इस शरीर को थी न भोगे जा रहे विषय को थी। कामना किसको थी? वो अहम को थी, और वो अपने आप को जानता नहीं। उसकी सारी समस्या ये है कि उसे पता ही नहीं कि वो कौन है, उसे चाहिए क्या। तो यूं ही अंडक बंडक कहीं कुछ पाने कहीं कुछ पकड़ने निकलता रहता है। ठीक है, तो कुछ पाले कुछ पकड़ ले, उसकी जो बेचैनी है वो तो जाती नहीं जाती ना। नहीं जाती तो कहता है और पाना है, और है वो अभी भी अज्ञान में ही, और अज्ञान में क्या कह रहा है? और पाना है, और पाना है, और पा भी लेता है, पा भी लेता है, और पाने के बाद भी पता चलता है हालत क्या है? बेचैनी है। तो ये जो बची हुई बेचैनी है इसे क्रोध कहते हैं। ठीक है, मैं पाने निकला, या तो मुझे मेरा इच्छित विषय मिला नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा? और ऊर्जा उठाऊंगा ना। अरे भाई, जे चिज्जू, जे क्या? अरे यार ये आओ तुम, अब आएगा मजा। ठीक, मैं धनिया और ये प्राणनाथ। ठीक, जेच मांगता। अब देख खा खा के कैसा हो रखा है, मोटा। ठीक, अब इसकी ओर गए कि आराम से आ जाओ, तो आ ही नहीं रहा, इतना मोटा है। जब नहीं आता इस हालत में, मुझे अपने पास चाहिए, तो तुरंत आप क्या करते हो? और ऊर्जा लगाते हो। ठीक है, और ऊर्जा लगाते हो। ठीक है, तो ये पहले तल का क्रोध है। कामना पूरी नहीं हो रही, और ऊर्जा लगाओ। पहले तल के इस क्रोध को उत्साह कहते हैं, मोटिवेशन है। ये भी यही कि नहीं मिल रहा और जोर लगाओ। ठीक है, आ रही बात समझो? जब और जोर लगाने पर भी नहीं मिलता, पूरी जान लगा दी तब भी नहीं मिला, तो फिर जो ऊर्जा होती है वो इसको तो अब पा नहीं सकती, पर है बहुत सारी, आई बहुत सारी ऊर्जा है, पर इसको पाने में असमर्थ रही है, इसको पाने में असमर्थ रही है। तो वो ऊर्जा क्या करेगी? वो छितरा जाएगी। वो ऊर्जा क्या करेगी?
छितरा जाएगी, वो ऊर्जा छितरा जाती है। अभी मैं उस बात को अलग रख रहा हूं कि इतनी ऊर्जा आई कि इसको पा ही लिया, वो तीसरे नंबर का केस है। पहला क्या था, इसकी ओर बढ़ाया हाथ, हाथ बढ़ाने में भी क्या लगी, उसको हमने कहा कि पहले तल का क्रोध है, उसका क्या नाम है, अब हाँ मोटिवेशन, उत्साह है ना, उसे कामना बोल लो, मोटिव माने काम नहीं होता है। दूसरे तल में क्या हो रहा है कि अब मैंने पूरी जान लगा ली जितने पास मेरे पास ऊर्जा हो सकती थी, और तब भी ये मुझे मिल रहा नहीं है। अब ऊर्जा तो लेकिन आ गई ना बहुत सारी, तो अब उस ऊर्जा का क्या होगा, वो छितराएगी, डिसिपेट होगी, इसे बोलते हैं क्रोध। क्रोध में सारी ऊर्जा इधर उधर फैला दी, क्या कर दिया, ये तो मिल नहीं रहा था तो इसको मार दिया, इसको उठा के फेंक दिया, इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ने से मुझे कोई प्रयोजन था नहीं, जो ऊर्जा इसको तोड़ने में लगी वो वास्तव में ऊर्जा मैंने समन किस लिए करी थी, उस ऊर्जा का आह्वान क्यों करा था, ताकि इसको पालें। पर ये ऐसी गजब चीज निकली, या मान लो प्रतिद्वंदिता थी, कंपटीशन, इसको पाने वाले 5-7 और थे, वो इसको ले गए। होता है ना, जिस चीज की आपको कामना होती है 5 और को उसकी कामना है, वो उठा ले गए, तो इसको तो ले गए, पर मेरी तो ऊर्जा अभी बदबदा रही है बिल्कुल, तो इससे मैं इसको तोड़ दूंगा, इसको थप्पड़ मार दूंगा, इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा, इसको फाड़ दूंगा। ये क्या है, ये है क्रोध। तो काम और क्रोध अलग अलग नहीं होते हैं, काम क्रोध एक शब्द है। काम का ही अगला चरण क्रोध होता है। अब क्रोध का अगला चरण क्या होता है वो समझते हैं। अब इसको पाने में असफल हो गया, तो अब इसके बाद 2 काम हो सकते हैं, जितनी ऊर्जा पिछली बार लाया था उससे भी और ऊर्जा ले आऊं जबरदस्त, और इसको पा लूं, या ये हो सकता है कि और ऊर्जा ले आऊं और उसके बाद ही पता चले कि इसको पा नहीं सकता। तो अगला चरण होता है अवसाद, उत्साह, क्रोध, अवसाद। अवसाद समझते हो, हाँ, डिप्रेशन। तीनों के केंद्र में क्या है, अज्ञान। उत्साह गुलाबी होता है, गुनगुना होता है, प्यारा होता है, जाड़े की धूप जैसा होता है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्रोध मई जून की दोपहरी जैसा होता है, और अवसाद किसी मरते हुए आदमी की आखिरी सांझ जैसा होता है। समझ आ रही बात, सूरज अब डूब रहा है और बड़ा व्यर्थ गया दिन था जिसका अब सूर्यास्त हो रहा है, वो अवसाद है। दिख रहा है कि हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बदले जाए नहीं, चला गया, वो अवसाद है। इनमें से एक आ गया तो बाकी दोनों आएंगे ही आएंगे। दिक्कत ये कि जो पहला वाला है ना, वो जनवरी की गुनगुनी धूप जैसा है, वो जो 1-2 बजे आती है, और बड़ा मन करता है कि बैठ जाएं इसमें। तो पहला वाला तो बड़ा अच्छा लगता है। पहला वाला कौन सा है, उत्साह। लेकिन उसके बाद जो 2 हैं वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उत्साह की शुरुआत भी हुई तो अज्ञान से ही है ना, और वही अज्ञान आपको फिर क्रोध में लेके जाएगा और फिर अवसाद में भी लेकर जाएगा। पूरी श्रृंखला साफ है, स्पष्ट है। देखो, जब पूरी श्रृंखला साफ हो जाती है ना, तो पहली कड़ी पर ही अपने आप को रोक सकते हो। इसलिए हर बात को दूसरे से जोड़कर बता रहा हूं। बिखरी बिखरी बातें रहेंगी तो उनके संबंधी स्पष्ट नहीं होंगे, एक यहाँ का एक वहां का, सब बिखरा हुआ है, तो इनमें आपस में क्या रिश्ता है ये पता ही नहीं चलेगा। रिश्ता है, वो रिश्ता जब स्पष्ट हो जाता है, दिख जाता है कि ये तो ऐसा है भाई, 7 सूत्रीय प्रक्रिया है, और अगर पहला शुरू हो गया तो आखिरी तक पहुंचोगे ही।
तो आदमी फिर अपने आप को पहले पर ही रोक देता है। तो जहां मोटिवेशन है वहां डिप्रेशन है। उत्साह अवसाद न बने ये संभव नहीं है। आज के उत्साही को कल का अवसादी जानना। जो आज बहुत फुदक रहा है ना, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा पाऊंगा वैसा पाऊंगा, यही आपको कल मिलेगा। कि साइकेट्रिस्ट वगैरह का बताओ कुछ। समझ में आ रही बात? स्पष्ट हो रहा है? ये गुनगुने गुलाबी के चक्कर में बिल्कुल पहुंच जाते हो धूल धूसरित अंत तक। जब सब बिल्कुल कालिमा से पुतता जा रहा है। और शुरुआत कैसे हुई थी? हा 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 हा। दुनिया नहीं है, वो उसकी प्यारी बूंद है। अब चिड़िया चुग गई खेत। स्पष्ट हो रही है बात अब? तो अब इससे आगे बढ़िए, दूसरे प्रश्न पर आइए। काम, अगर मैं आपसे पूछूंगा परीक्षा में, मान लीजिए कि काम भौतिक वस्तुओं के प्रति ही क्यों होता है, आप बता देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भूत प्रेत डायन चुड़ैल भौतिक हैं कि नहीं, तो क्या जवाब देंगे? क्यों है भौतिक? तो ठीक है, नहीं पूछूंगा, कुछ और पूछूंगा। पेपर थोड़ी लीक करना है, इतने खुश हो रहे हो। लोग कहते हैं कि अरे आप आस्तिक हो ना, भगवान को मानते हो ना, अगर भगवान है तो भूत भी हैं, तो क्या जवाब दोगे? तुमने अगर भगवान को भूत के समकक्ष रख दिया है तो तुमने दोनों को ही क्या बना दिया है? भौतिक। और जो भौतिक है वो तो फिर यही हो गया शरीरगत, वो मेरी क्या मदद करेगा? तो तुमने ये जो इक्विवेलेंस स्थापित करी है, समतुल्यता, कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अदृश्य पॉजिटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं? भगवान। और अदृश्य नेगेटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं? ये बताने वाले बहुत हैं, ये चुटकुला नहीं है, यही चल रहा है कि देखो अगर एक अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जिसका नाम है भगवान, और तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम आस्तिक हो ना, तो आपकी हिम्मत ही नहीं है बोलो कि भाई ये अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा, क्या बकवास कर रहे हो? अध्यात्म का संबंध सत्य से है, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा से थोड़ी संबंध है। तो देखो जब भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। आज की चर्चा से इन बातों पे रोशनी पड़ रही है। इसके अलावा उस आदमी ने क्या बोल दिया है? सकारात्मक ऊर्जा। और हमने अभी क्या चर्चा करी कि जहां ऊर्जा है वहां ऊर्जा क्या है? भौतिक है। एनर्जी इज मटेरियल। तो अगर कोई ये भी कह रहा है कि वो जो दिव्य पराशक्ति है वो ऊर्जा मात्र है, तो उसने उसको क्या बना दिया? क्योंकि ऊर्जा और मास माने मटेरियल एक ही है। तो अगर कोई बोले कि सत्य ऊर्जा है, सत्य ऊर्जा है, ऊर्जा भी छोड़ो कि सत्य ऊर्जा मात्र है। अभी वहां गया था तो बोल रहे थे कि द हाईएस्ट इज द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, द होली मदर। क्या कर रहा है? पहले तो ऊर्जा बनाया और ऊर्जा को भी लिंग दे दिया। वारी जाऊं तेरी कल्पना के। ये सब बातें सुनते ही कान में एकदम चुभ जानी चाहिए, ताकि आप आगे फंसो ही नहीं। जहां किसी ने कोई मानसिक बात कर दी तो मन भी फिर पूरा क्या हो गया? भौतिक। क्योंकि मन में जो कुछ भी आता हो भौतिक ही हो सकता है। मन में आप कुछ ऐसा ला के दिखाओ जो भौतिक नहीं है। आप किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हो जो टाइम स्पेस में ना हो। करो, कल्पना करके दिखाओ। चुनौती है, खुली चुनौती है। किसी भी ऐसी चीज की कल्पना करके दिखाओ जो समय और स्थान से बाहर की हो। करो कल्पना
और जो समय और स्थान में वो तो भौतिक ही है ना। तो मन में जो कुछ है वो मटीरियल मात्र है। तो जैसे ही कोई बात करे सत्य की, मानसिक तौर पर जान लेना कि ये आदमी पूरे तरीके से भौतिकता का मारा हुआ है। ये भौतिकता का ऐसा मारा हुआ है कि इसने परम सत्य को भी भौतिक बना डाला। वास्तव में ये नास्तिकों में नास्तिक है, कामियों में कामी है। ये भौतिकता का ऐसा पुजारी है कि इसने सत्य को भी भौतिक बना दिया। ये हाइपर मटीरियलिस्ट है। और तुर्रा ये कि ये दूसरों को बोलता है वो अमेरिका में ज्यादा मटीरियलिज्म है। तुमने अपने आराध्य को, अपने पूज्य को भी मटीरियल बना दिया और मटीरियलिज्म का इल्जाम लगा रहे हो अमेरिका पर। शाबाश। बात आ रही है समझ में? क्रोध क्या है? ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? ये तीनों कहां से उठे थे? उत्साह, क्रोध, अवसाद, ये तीनों कहां से उठे थे? अज्ञान से। समस्या कभी भी किसी भी और चीज में नहीं होती है। पिछला जो अंग्रेजी का गीता सत्र था उसमें हमने बहुत विस्तार से बात करी। किसी भी चीज में कोई समस्या नहीं है। नथिंग इज फॉरबिडन। सिर्फ एक चीज में समस्या होती है। किसमें? किसमें? अज्ञान में। तो इन तीनों को अगर हम ऐसे का ऐसा ही रखें, उत्साह, क्रोध, अवसाद भी ऐसे ही रखें, इनका केंद्र अगर हटा दे तो बात ठीक हो जाएगी। केंद्र हटा दीजिए, बात ठीक हो जाएगी। ज्ञान से भी उत्साह आ सकता है, उसको बोलते हैं प्रेरणा। ज्ञान से भी ऊर्जा उठ सकती है, उसको बोलते हैं संकल्प। और ज्ञान में भी अवसाद हो सकता है, उसको बोलते हैं विरह। एक अर्थ में कहिए तो ज्ञानी भी क्रोधी हो सकता है, पर उसका क्रोध छितराई हुई ऊर्जा नहीं होता। उसका क्रोध और ज्यादा संकल्पबद्ध हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। जब वो देखता है कि उसको जो चाहिए, और वो फालतू चीजें तो कभी चाहता नहीं, जब वो देखता है उसको चाहिए उसको मिल नहीं रहा, तो वो ये नहीं करता कि इसको फोड़ दिया, इसको फाड़ दिया, इसको थप्पड़ मार दिया, अपने बाल नोच लिए। नहीं नहीं नहीं, उसके भीतर भी ऊर्जा का आवेग उठता है, ठीक वैसे जैसे अज्ञानी के भीतर उठता है। पर अज्ञानी की जो ऊर्जा है वो अंधी है। ज्ञानी की भी जब कामना पूरी नहीं होती तो उसमें भी जबरदस्त ऊर्जा उठती है, पर वो अंधी नहीं होती। वो कहता है पिछली बार जरूर ज्ञान में कुछ त्रुटि रह गई थी, इस बार और संकल्प से बांधूंगा ऊर्जा को। ऊर्जा जरा भी छितरानी नहीं चाहिए। तो जिसको हम असफलता कहते हैं, इसका ज्ञानी और अज्ञानी पर बिल्कुल विपरीत असर पड़ता है। अज्ञानी को जब असफलता मिलती है तो वो बिखर जाता है, छितरा जाता है। अब याद आ रहा है दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। अज्ञानी को जब असफलता मिलेगी तो छितरा जाएगा। कोई चीज चाहिए, पहले प्रयास में नहीं मिली, दूसरे प्रयास में नहीं मिली, तो क्या करेगा? कुछ करने निकला था, सफल नहीं हुआ जल्दी से, तो गिर जाएगा। और ज्ञानी को जब सफलता नहीं मिलेगी तो वो कहेगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा देखूंगा, कहां जरा सी भी भूल है, चूक है, लीकेज कहां पर हो रही है ऊर्जा की। अपने आप को पूरी तरह से मैं समर्पित कर दूंगा। मेरी एक सांस भी छितराई हुई नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत उसको जब असफलता मिलती तो और छितरा जाता है। इसको जब असफलता मिलती तो कहता है मेरा जो थोड़ा बहुत इधर उधर लग भी रहा था, समय, ऊर्जा, ध्यान, वो सब मैं वापस खींच लूंगा। मैं अपने सब संसाधनों को पूरे तरीके से निवेशित कर दूंगा, तैनात कर दूंगा अपने संकल्प की दिशा में। यह भी क्रोध ही है, पर यह सकारात्मक क्रोध है, यह सृजनात्मक क्रोध है, यह ज्ञानगत क्रोध है। बात समझ में आ रही है?
तो क्रोध ज्ञानी को भी आता है, पर उसका रूप रंग कलेवर केंद्र बिल्कुल अलग होता है। अज्ञानी को जो क्रोध आएगा वो उसको और बर्बाद कर देगा, और ज्ञानी को जब क्रोध आएगा तो वो देखेगा कि बर्बादी अभी चल कहां रही थी, जरूर कहीं अभी सुधार की गुंजाइश बाकी है। वो कमर कस के अपने आप को और सुधारने में लग जाएगा। ये ज्ञानी का क्रोध होता है। याद रखो, कोई चीज बुरी नहीं होती, सिर्फ काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ इनकी निंदा करने लग जाओगे तो ये भी कर्मकांड है, क्योंकि ये भी बस व्यवहार के रूप हैं। निंदनीय अगर कुछ है तो मात्र अज्ञान। क्योंकि ज्यादातर हम पाते हैं कि मद, मोह, लोभ, माया, क्रोध, भय ये सब उठते हैं अज्ञान से ही, तो इसलिए इनकी निंदा की जाती है। पर फिर भी इनकी निंदा करते वक्त ये याद रखना चाहिए कि वास्तव में निंदनीय ये सब नहीं है। निंदनीय इनकी अम्मा है जिसने इनको जन्म दिया है। किसने इनको जन्म दिया है? अज्ञान ने। तो ये ना हो कि तुम निंदा कर रहे हो, अरे मोह बहुत बेकार है, मद बहुत बेकार है, इनकी तो निंदा कर रहे हो, और ये जिस अज्ञान से आए हैं उसको पूज रहे हो। ये बहुत होता है। तो इसीलिए एक मछली की आंख पर निशाना, क्या? मुझे अज्ञान हटाना है। अज्ञान हट गया तो उससे संबंधित जो भी विकार इत्यादि होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। समझ में आ रही बात? अगला बिंदु क्या था? संयम। संयम माने क्या? जो चाहा था वो मिल नहीं रहा है तो धैर्य रखेंगे, इसको संयम बोलते हैं। ठीक है ना? लिख लीजिए। ये जितने लिख रहे हैं ना, सबको अगली 3 परीक्षाओं के लिए अभी से 0 दे देना चाहिए। ये होता है संयम। फिर क्या है संयम? बहुत बढ़िया। पर तितिक्षा क्या होती है? देखो, मेरे साथ बात करो तो ज्ञान से जोड़ के बताया करो। तितिक्षा, सहना, भारत में हम बर्बाद हुए सहते सहते, क्योंकि हम जिसको तितिक्षा समझ रहे थे वो कायरता थी। विशेषकर स्त्रियों को तो आज भी धर्म के क्षेत्र में यही कहा जाता है, सहो सहो। पता नहीं किसने तो बताया कि वो हमारे कोई गुरु हैं, वो बोली कि जब नवरात्रि आती है, जैसे अभी बोले नवरात्रि आती है तो बोलती हैं शक्ति के सब रूप हैं, और स्त्री के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है सहन शक्ति। न दुर्गा, न काली, न भवानी, न सरस्वती, न लक्ष्मी, सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। मैं ऐसे पकड़ लिया। बोले सचमुच? बोले हाँ है, बाकायदा वीडियो है। जब केंद्र की बात नहीं होती ना तो इस तरह बर्बादी होती है। सहना बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी। संयम माने यदि पता चल गया है कि यही है मेरी सच्चाई, जगत की सच्चाई, अब नहीं डिगूंगा, ये संयम है। कुछ होता रहे, नहीं डिगूंगा। और यही संयम बन जाता है सही केंद्र से, जिसका नाम संयम है। गलत केंद्र से माने अज्ञान के केंद्र से, उसका नाम है दुराग्रह। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि संयम का ही दूसरा नाम है सत्याग्रह। सत्य जिस हद तक भी पता चल रहा है
उसके अलावा किसी के प्रति आग्रही नहीं रहूंगा। आग्रह माने एक तरह की कामना कह दीजिए, चाहिए। दुराग्रह माने पहले तो उल्टी पुल्टी चीज चाहिए और उस पे भी जिद कर रहा हूं कि चाहिए चाहिए। संयम का मतलब समझ रहे हैं? सत्य के साथ समय लगता हो, चोट लगती हो, सहेंगे। प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रतीक्षा करेंगे। तितिक्षा करनी पड़ी, तितिक्षा करेंगे। तितिक्षा माने जानते हो ना? हाँ, सहना, सुख दुख, मिलना बिछुड़ना, ये सब समभाव से सहने को तितिक्षा कहते हैं। तो संयम माने ये नहीं है कि चीज ही घटिया चाह रहे हो और नहीं मिल रही तो घर के बड़े बूढ़े आकर बोल रहे हैं बेटा धीरज धरो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ताऊ जी कह रहे हैं कि लड़के के लिए कम से कम करोड़ रुपया तो दहेज लूंगा, और लड़का है ऐसा। अब 28 बार लड़की वालों से बात चल चुकी है, लगभग 99 लाख तक पहुंच भी जाती है, और तभी ये वहां पर मीटिंग के बीचों बीच ये कर देता है। तो ताऊ जी क्या कह रहे हैं? संयम धरो, मिलेगा। ये संयम शब्द का दुरुपयोग है, ये संयम नहीं है, ये दुराग्रह है। लोक भाषा बड़ी भ्रष्ट और विकृत होती है। हिंसा को प्रेम बोलती है, दुराग्रह को संयम बोलती है। जैसे हम उल्टे हैं वैसे ही हमारे शब्द भी और वाक्य विन्यास भी सब उल्टा है। अरे बात समझ में? फालतू चीज के लिए 1 मिनट का भी धीरज नहीं धरना है। एक पल भी क्यों गवाऊं? और जो असली है उसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो करेंगे। व्यर्थ की चीज के लिए कोई कहे रुकिए रुकिए, 15 सेकंड में दे देता हूं, कहेंगे 15 सेकंड भी नहीं है। 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड भी नहीं है। अभी दे देता हूं, हम अभी भी नहीं लेंगे। व्यर्थ की चीज के लिए न समय है न कामना है, और जो वास्तविक है उसके लिए पूरी जिंदगी भी धीरज रख सकते हैं। मौत तक भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बनाया था ना पोस्टर, प्रतीक्षा में भी परमात्मा है। असली चीज की खूबी, खूबसूरती यह है कि उसकी प्रतीक्षा भी प्राप्ति जैसी होती है। वो नहीं भी मिल रहा पर प्रतीक्षा अगर उसी की कर रहे हो तो जैसे उसको पा लिया। और गड़बड़ चीज की समस्या यह है कि उसकी प्राप्ति में भी अपूर्णता रहती है। मजेदार बात है ना? असली लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो तो पा लिया कि नहीं पा लिया, सफल हो कि असफल हो, तुम विजयी हो। और गड़बड़ चीज ऐसी है कि उसको पा भी लिया तो भीतर कुछ रहता है मनहूस सा ही अनुभव करता हुआ, लगता पा तो लिया है पर कुछ मिला नहीं। भीतर छोटे थे, संकुचित अभी भी रह गए। ये वैसे ईमानदारी के उभरते हुए लक्षणों में से एक होता है।
आप में से कुछ लोगों को अनुभूति हो रही होगी, जो चीज़ें आप बहुत पाते होंगे, अगर उनको पाने के बाद भी मायूसी मनहूसी वैसी ही रहती हो और क्रोध और आता हो, बट आई एम सपोज टू बी हैप्पी, मिल तो गया जो चाहिए था, अब तो खुश हो ले यार, और खुशी उठ ही नहीं रही है, तो ये अच्छा लक्षण है। जिंदगी अब आपको बताने लगी है कि तुमको ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। किस किस के साथ हुआ है? कोई चीज़ बहुत दिल से चाहिए और जो पल है प्राप्ति का, उस पल में भी भीतर से ऐसे ही हो। किसके साथ हुआ है? और एक दूसरी जिंदगी होती है, दूसरा इंसान, वो ऐसे लड़ता है कि उसको हार और जीत में अंतर ही नहीं पता चलता। एक होता है जो जीत में भी मायूस है और दूसरा है जो हार में भी गरज रहा है। बोलो कैसा बनना है? इनसे पूछ के बताओ, ये विशेषज्ञ हैं इन मामलों के। काहे ये ऐसा दिख रहा है तो हंस रहे हो इसके ऊपर, और अभी इसके थोड़े बाल वाल हम सफ़ेद कर दें, इसको इज्जतदार बना दें, कोई ढंग का नाम दे दें, इंसान की शक्ल दे दें, तो पाए लागू ताऊ जी हो जाएगा। फूफा जी प्रणाम। हाँ, अभी हंस रहे हो, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं स्पीशीज्म। तुम सिर्फ इसकी प्रजाति के प्रति भेदभाव रख रहे हो, इसकी चेतना के प्रति नहीं। जैसी इसकी चेतना है वैसी तो हमारे आसपास सबकी है, तो उन पे कभी काहे नहीं हंसते? इस पे क्यों हंस रहे हो? सिर्फ इसलिए कि इस बेचारे की नाक ऐसी है। आई डिसेंट। कल को मेरी नाक भी ऐसी होगी तो मेरे ऊपर भी हंसोगे। नाक पर नहीं, चेतना की बर्बादी पर हंसो ना। ऐसी चेतना तो सबकी, उनके ऊपर हंसा करो, उनके मुंह पे हंसो। हम अच्छे बच्चे हैं। आज्ञाकारी रामू। संयम समझ में आ गया? आगे कोई दिशा है जो वर्जित करी है? ये सारा संसार उसका हो जाता है, सारी वर्जनाएं गिर जाती हैं। जिसको संसार से अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हटाओ। ये सुनने में वैसे ही लगता है पारंपरिक वक्तव्य। जिसने संसार से झूठी उम्मीदें छोड़ दी हैं, ये सारा संसार उसका हो जाता है जिसने संसार से झूठी उम्मीदें छोड़ दी हैं। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। वो समाधि के लिए कहीं नहीं जाता, अब वो समाधि को अपनी जेब में रख के घूमता है, तो जहां जाएंगे यहीं रह, और तुम उसकी जेब काट भी नहीं सकते। यहां वाली जेब है, नहीं कटती। समझ में आ रही बात? इसे कहते हैं मुक्ति। यही मुक्ति है। ये नहीं मुक्ति है कि 70 तरीके की व्यवस्थाएं कर ली तब जा करके अब मुक्त अनुभव हो रहा है। 70 तरीके की व्यवस्थाओं में मुक्ति हो तो व्यवस्थित मुक्ति है ना। वो कौन सी मुक्ति है? सही स्थितियों में, सही फेवरेबल कंडीशंस में अगर मुक्ति है तो उसको तो कंडीशनड मुक्ति कहेंगे ना। हाँ, मुक्ति वो है कि अब कोई स्थिति हो, हमारा कुछ नहीं। जो एक कवच चाहिए था उससे दिल लगा लिया, उसको धारण कर लिया, और उसको ऐसा धारण कर लिया है कि अब वो और मैं अनन्य हो गए हैं।
तुम ये भी नहीं कर पाओगे कि कर्ण के जैसे कि उसका कवच फाड़ के हटा दिया था, बेचारा मारा गया। मैं और मेरा कवच एक हो गए हैं, मैं और मेरी गीता एक हो गए हैं। कोई मुझसे कहे श्लोक सुना दो तो श्लोक सुना ही नहीं पाऊंगा, मैं कहूंगा सांस सुन लो, मेरी वही श्लोक है। वो लगाते हैं ना डॉक्टर यहाँ पे, और डॉक्टर ने आपके लगा दिया और कान में सुन रहा है, और उसको क्या सुनाई दे रहा है? यदा यदा हि धर्मस्य। करने मत लग जाना ऐसा, इशारे में बात कर रहा हूं, कहीं किसी को हो भी जाए आध्यात्मिक जागृति, भरोसा नहीं। यहाँ कम्युनिटी में हजारों हैं जो इनलाइटनमेंट के चक्कर में आए हैं। अभी उस दिन किसी ने लिखा, मैंने भगा दिया, बोले हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप छुपा रहे हो, आप हो पर आप छुपा रहे हो, आप वही हो पर आप शातिर हो। वो बेचारे सीधे थे, उनको हो गया था तो उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। आपको भी हो गया है पर आप छुपा रहे हो। तो आप जो चीज छुपा रहे हो, उस छुपी हुई चीज को लेने के लिए मैं यहां आया हूं। अच्छा ठीक है। आ रही बात? ये सब नाटक में अच्छा लगता है, रील बना लो, इफेक्ट्स लगा लो, वीएफएक्स कर लो, ये कर लो, एडिटिंग कर लो। फिल्मों में होता है ना कि उसने कहा कि मेरे दिल में तुम हो, उसने आके उसके ऐसे दिल पे कान रखा और धड़कन की जगह प्रियतम का नाम सुनाई दिया, राहुल 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 राहुल। प्रिया की धड़कन राहुल राहुल बोल रही है। ये मत कर लेना। कईयों को बहुत मज़ा आ रहा है, बोल रहे ये तो हमने भी किया है, ये तो हमारे साथ भी हुआ है, बहुत मज़ा आता है। ये ठीक है। देखो, अगर पता हो कि मूर्खता है फिर मज़ा लेना है तो ले लो, मज़े लेने की कोई मनाही नहीं है दुनिया में। जो मज़े लेते हैं वो भी मरते हैं, जो नहीं लेते वो भी मरते हैं। मनाही सिर्फ किसकी है? मज़े की मनाही नहीं है। जाओ मौज करो, पर मौज में भूल मत जाया करो कि मूर्खता है, जानते पूछते कर रहे हैं। जैसे मैं इसको बैठाए रहता हूँ, बढ़िया मौज आ रही है। कोई आध्यात्मिक बात करते समय ये बैठाता है, कभी हुआ है? पर ठीक, जब तक मुझे होश है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं भली भांति जानता हूं कि इसका सदुपयोग हो रहा है, तब तक ठीक। बात आ रही है समझ में? आगे क्या है? चारों तरफ मुक्ति है, तो आगे कुछ नहीं है। आगे वही है जो पीछे है, और दाएं हैं बाएं हैं। वही निर्वाण है, वही मुक्ति है, वही ब्रह्म निर्वाण है, वही मोक्ष है। जिस नाम से बोलना हो बोलो। जब कोई दिशा तुम्हारे लिए घातक रह नहीं गई, अतः वर्जित करने की कोई ज़रूरत बची नहीं। वर्जित तो वही है ना जो नुकसान दे सकता हो। कुछ दे ही नहीं सकता, क्या नुकसान देगा? हम कहीं भी चले जाएं, हमें कोई नुकसान हो नहीं सकता। जैसा हमने कहा, कवच को हमने बिल्कुल छाती के भीतर धारण कर लिया है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। साचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए कबीरा। ये तुम अकड़ देखो, जब इस तल की हो जाती है तो उसको ठसक बोलते हैं। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। हमारा क्या बिगड़ेगा? जब सच मर नहीं सकता तो मैं कैसे मर जाऊंगा? मैं झूठ हूं तभी मर सकता हूं, और जितना मुझ में झूठ था वो मैंने मार ही दिया। अब मरने को बचा कौन है? बहुत सुंदर साखी है कबीर साहब की, ये आप खोज के लिखिए कम्युनिटी पे, जिसमें पूछते हैं कि मरने को कोई बचा हो तो मरेगा ना। जिसको मरना था उसको तो हमने खुद ही विसर्जित कर दिया। मरने को कोई बचा ही नहीं तो कौन मरेगा? हमें क्या बता रहे हो कि मरोगे? हम नहीं मरते। जिसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, वो दाएं जाए कि बाएं जाए,
संसार के हिसाब से अच्छा करे कि बुरा करे, कि नैतिक करे अनैतिक करे, पाप करे कि पुण्य करे, उसका क्या जाएगा। सच तो ये है कि वो अब पाप के और पुण्य के नियमों के पीछे नहीं चलता। सच ये है कि पुण्य अब उसके पीछे चलता है। वो जो कुछ अब करे उसको ही पुण्य माना जाना चाहिए। आप अपनी पुण्य की परिभाषा बदल दो। ज्ञानी जो कर रहा है, अगर वो आपको पाप जैसा लग रहा है तो आपको ज्ञानी को अज्ञानी कहने की जरूरत नहीं है, पाप को पुण्य कहने की जरूरत है। क्योंकि पुण्य पहले नहीं आता, ज्ञान पहले आता है। जिस दिशा ज्ञान जाए वही पुण्य है। यदि ज्ञान उस दिशा जा रहा है तो तुम्हें हक क्या है उस दिशा को पाप की दिशा कहने का। जिस भी दिशा ज्ञान जा रहा है वही पुण्य है। पुण्य पहले नहीं आता, पुण्य आगे नहीं चलेगा, ज्ञान आगे चलेगा और ज्ञान के कदमों के निशान को पुण्य कहते हैं। समझ में आ रही बात? खतरनाक है बात। तुम मत कुछ भी करने लग जाना कि कुछ वर्जित है ही नहीं। जो करें वही पुण्य है और जिधर जाएं वहां समाधि है। ये बात किसके लिए है? तुम्हारे लिए नहीं है कि जाके किसी के पैसे मार लिए और बोल रहे हम जो करें वही पुण्य है, और तुम जो हमसे पैसे वापस मांग रहे हो पापी तुम हो। भरोसा नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं।